अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन जे स्टिच किस तरह की नज़र आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन जे स्टिच की शेप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है जे के शेप्स के हवाले से। तो दोस्तों, गारमेंट सेक्टर के अंदर जहां पर जीन्स की पैंटें वगैरह बनती हैं, वहां पर अगर आप काम करते हैं तो यकीनन जे स्टिच के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। वैसे तो आजकल हर एक आम शहरी जो है वो बेसिक 5 पॉकेट पैंट का इस्तेमाल ज़रूर करता है और उसमें उसको ये पता है कि फ्रंट फ्लाई कौन सी होती है, यानी कि फ्रंट की जिप कौन सी होती है। तो फ्रंट की जो जिप ओपनिंग होती है उसके साथ जो आपको जे नुमा या एक शेप में स्टिच नज़र आ रही होती है, उसको हम जे स्टिच बोलते हैं। तो जे स्टिच में बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन जे स्टिच किसको कहा जाता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है आप सबके लिए, जिसमें मैंने आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन गारमेंट की मेकिंग और उसकी स्टाइलिंग के बारे में कुछ ना कुछ समझाने की और बताने की कोशिश की है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक जे स्टिच के बारे में। बेसिक जे स्टिच दोस्तों, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है, इस तरह की स्टिच को बेसिक स्टिच बोला जाता है। अगर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से है कि आप जब भी जे स्टिच बनाने जाएंगे तो आपको डबल निडल लॉग स्टिच पर एक सादा सी आम सी जेब बनती हुई नजर आएगी, या कोई भी ऐसी बेसिक पैंट जिसका आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी आप लुक आफ्टर कीजिएगा। आप देखेंगे कि जैसी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, अगर इसी तरह से जे बनी हुई है आपकी पैंट के ऊपर, तो वो एक बेसिक जे स्टिच है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सेमी फैशन जे स्टिच के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि बेसिक जे स्टिच की शेप कैसी होती है, नॉर्मल गेजेस के साथ 7 mm की गेजेस को नॉर्मल गेजेस बोलते हैं। तो नॉर्मल गेज के साथ वो बन रही होती है, उसके अंदर जब आप एक तीसरी सिलाई ऐड कर देंगे तो वो सेमी फैशन बन जाएगी, या फिर उसकी जो खास शेप है, एक आम सी शेप है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दें और उसके अंदर किसी भी सिलाई की एडिशन कर दें या फिर किसी कलर कॉम्बिनेशन का ऐड कर दें, यानी कोई और कलर की सिलाई उसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो सेमी फैशन बन जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद तीसरा और आखिरी जो जे स्टिच है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जे स्टिच जो फुली फैशन में आ जाती है दोस्तों, उसमें उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। वैसे तो आपकी हॉकी शेप होती है जिसको हम बेसिक शेप बोलते हैं, लेकिन सेमी फैशन में और फुली फैशन में वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, फुली फैशन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की जो है जे स्टिच देख रहे हैं। इस तरह की शेप्स को फुली फैशन जे स्टिच बोला जाता है, यानी आप इसकी बिल्कुल शेप जो है वो शार्प कर दें, यानी उसकी नोक बना दें, या इसके अंदर आप 2-3 सिलाइयां ऐड कर दें, तब भी ये फुली फैशन में आ जाएगी। अगर ये जे स्टिच 3 थ्रेड से मिलकर बन रही है तो हर एक थ्रेड का कलर जो है वो अलग अलग होगा, तब भी वो फुली फैशन में आ जाएगा। और उसका जो बॉक्स है वो भी डिफरेंट शेप का होगा, यानी बेसिक या सेमी फैशन में 7 mm का आपका क्रोच बनते हुए उसका बॉक्स आता है नॉर्मल 7 mm, लेकिन फुली फैशन में जो आपका क्रोच का बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा शेप उसमें आ जाएगी, उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह के मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि फुली फैशन जे स्टिच जो है वो किस तरह की दिखती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन जे स्टिच के मुतालिक कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है, और मैंने ये कोशिश की है कि हर एक आम शख्स या हर एक चेकर लेवल का शख्स जो है वो इस चीज़ को बाखूबी आसानी समझ सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।
तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।